यूक्रेन उन 32 का मेंबर नहीं है ना, अभी भी हथियार यूक्रेन को कौन दे रहा है? यही 32 दे रहे हैं सब। रिलीफ फंड भी यही दे रहे हैं सब, यूक्रेन को पूरा पैसा यही दे रहे हैं सब। और अमेरिका की चाल समझिए, उनका कहना है कि नाटो में वही सदस्य बनेगा जो वेपन्स कंपेटेबिलिटी के लिए फिट बैठे। यूक्रेन क्यों इतना लेट बन पाया? क्योंकि उसका रूल है कि आपका 80% जो हथियार है वो नेटो के हथियारों से मैच होना चाहिए। और नेटो को हथियार कौन देता है? अमेरिका। यानी अमेरिका की लड़ाई में कौन आएगा? नेटो को हथियार कौन दिया? अमेरिका। अभी अमेरिका कह रहा है कि नेटो में बनना है तो 5% जीडीपी का दो। अब सोचिए 32 कंट्री अगर 5% अपना डिफेंस बजट देने लगेंगे सब, अमेरिका कितना पावरफुल हो जाएगा। तो आप ना अमेरिका के हथियार से भाग सकते हैं, ना उसके डॉलर से बच सकते हैं, और सोशल मीडिया तो उसका है। बट देन चाइना जो अफ्रीकन देशों के साथ कर रहा है, श्रीलंका के साथ कर रहा है, आपका पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ धीरे धीरे जो कर रहा है, इन सब में अपना इन्फ्लुएंस करके वेपन्स नहीं बेच सकता इनका? बेचेगा तो कुछ बेचेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ना। जैसे सपोज कीजिए कि वो बांग्लादेश को हथियार बहुत बेचेगा, तो वो अमेरिका आएगा तो म्यांमार को दे देगा, और म्यांमार को उनसे ज़्यादा हथियार दे देगा। बांग्लादेश समझ जाएगा हम क्यों अमेरिका के खिलाफ नहीं जाते हैं ज़्यादा। हमें पता है कि अभी हथियार किसको देगा? पाकिस्तान को देगा। ऑपरेशन सिंदूर में इतना बदतमीज अमेरिका पूरा पाकिस्तान का खुलेआम मदद कर रहा था, तो उन लोग के लिए कोई एथिक्स नहीं होता है। जीरो। तालिबान को क्या? ये गुड टेररिज्म, मतलब टेररिज्म में भी गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। उनके पास एक और हथियार है ना, उसका नाम है CIA तो इतना खतरनाक है जिसका कोई हद नहीं। 21,000 से ज्यादा लोग CIA में काम करते हैं, और CIA की सबसे बड़ी ताकत 2 है। आप उसकी सबसे पहले उसके पास पैसे है। वो CIA का एक ऑफिसर फोन पे डील कर दिया मादुरो के लिए कि तुमको 600 करोड़ रुपए देंगे। अपने आप मिनिस्टर ना कर पाए 600 करोड़ का डील। अब यही चलते हैं हम अपने रॉ में, रिसर्च एनालिसिस इंडिया में 50 लाख रुपए की जरूरत थी। जब पाकिस्तान के काहुटाबाद में जब उसके फैसिलिटीज को उड़ाना था, तो जो लोगों को वहाँ खर्च 50 लाख, तो मोरारजी देसाई को रॉ ने कांटेक्ट किया, रॉ ने कि 50 लाख रुपए तो वहाँ है कि 50 लाख के लिए प्रधानमंत्री सैंक्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गया कि फाइल 50 लाख सैंक्शन देना है। पूछे क्यों? तो भाई पाकिस्तान काहुटाबाद एक जगह है, वहाँ पे परमाणु बम बना रहा है, तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को इन लोगों ने मिलाया है, जिसको इतना पैसा दे देंगे तो सेंट्रीफ्यूज खराब कर देंगे, वोल्टेज इतना जाना चाहिए, वोल्टेज कम कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन बिगाड़ देंगे। तो ये उठे कहें कि ये गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि काहुटाबाद में क्या चल रहा है। पाकिस्तान का दिमाग जल गया एकदम कि पता कैसे चला। पाकिस्तान ने अपने ISI को चालू किया और पूरे उस एरिया में एक एक आदमी को पकड़ा गया। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा के उठाया था। धुरंधर मूवी में जो देखते हैं सीन कैसे कील फंसा के उठाता है, वो मोरारजी देसाई की गलती से। और इतना होने के बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने बुलाया और अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। महाराज आप जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया में क्या पूछेगा कोई। हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई, और उसे भारत रत्न भी मिला हुआ है। मोरारजी देसाई एक मात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे भारत रत्न मिला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, और पाकिस्तान का भी मिला हुआ है। और पाकिस्तान ने अपने उस प्रोग्राम को चेंज किया, फिर उसने एक शहर बसाया, उसमें जितने उसके साइंटिस्ट थे, सिक्योरिटी कर्मचारी थे, सब उसी के अंदर रह सकते थे, बाहर अब नहीं जाना होता था। क्योंकि ये लोग बाहर जाते थे ना, तो ये लोग जहाँ बाल कटाए थे, ये लोग बाल का सैंपल उठा के इंडिया भेज दिया था, और बाल में रेडिएशन आ गया था, तो पता चल गया था कि अंदर रेडिएशन का काम है। तो उन्होंने क्या किया ना, पूरी एक सिटी बसा दी, अब कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। और उस समय सैटेलाइट वगैरह उतना 1975-76 में इतना डेवलप नहीं था। तो अमेरिका की CIA के पास इतना पैसा है, अंधाधुन फेंक देगा। जैसे उसको पता चल जाएगा कि सरकार इन प्रधानमंत्री की गिरानी है, तो नेता भी उनके खुद के 4 मंत्रियों को पैसा दे देगा। और CIA खुद में डिसीजन इंडिपेंडेंट, मतलब समझिए कि एक छोटे मोटे देश के राष्ट्रपति से ज्यादा पावर उसका CIA का एक एजेंट रखता है। और उसके पास उसको सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी। आपकी आवाज़ सुन लेगा, एक मोबाइल में आपके वायरस भेज देगा, आपके ऑडियो सुन ले, तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। दूसरा हेल्प करता है उसमें लड़कियां। CIA की सबसे बड़ी ताकत है हनी ट्रैप।
खूब बढ़िया सुंदर सुंदर को भेजेगी, 2-4 तो इधर उधर बात करके फंसा उसा लेगी, सेक्रेटरी बन जाए। उनका एक रूल है CIA का, CIA और मेसात का एक रूल है, पहले बेड उसके बाद बोर्ड, बेड टू बोर्ड। पहले बेड पे जाते हैं, फिर धीरे 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 उनसे बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर पार्टनर बनते हैं, धीरे धीरे कंपनी में ऊपर जाते हैं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए, अब बोर्ड में बैठ के डिसीजन लेंगे। सीधा रूल है इसका। इमरान खान को भी तो इसी में ना फंसाया था सब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। उनको कहाँ से लाएगा? इमरान खान का बस था कि क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अमेरिका इसीलिए ला ही रहा था, बीच में भंडा फूट गया, तो जो उस लड़की को लाया गया था ना इमरान खान के लिए, उसके डिवोर्स हो गया, तो अमेरिका भड़क गया। इमरान खान को धीरे धीरे जब सारी बातें पता चल गई तो अमेरिका के खिलाफ होने लगे। तो अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आसिम मुनीर को पैसा दिया, आसिम मुनीर से कहा मार दो इसको, लेके चला गया, जेल में चले गए। प्रधानमंत्री को बदलना अमेरिका के लिए तो छोटा मोटा काम है, नेपाल को तो इसे पलट दिया। तो CIA का एक तो पैसा, दूसरा क्या पावर था उसका? पैसा, और उसके पास टेक्नोलॉजी जो बहुत बेहतरीन थी। कुछ भी टेक्नोलॉजी ले लेंगे लोग यहाँ पे, जो उसकी फीमेल होती थी, सब फीमेल जासूस, वो सबसे खतरनाक। मतलब दुनिया में इसने बहुत जगह के लोगों में ऐसे ऐसे अपने भेजा। तो अजीत डोभाल ने बहुत अच्छा काम किया था। सिक्किम पहले इंडिया का नहीं था, तो सिक्किम के राजा को CIA ने अपनी एक लेडीज को भेजा, सिक्किम का राजा उस लेडीज से शादी कर लिया, तो अजीत डोभाल को भेजा गया था सिक्किम में। तो अजीत डोभाल ने क्या किया कि लोकल न्यूज़पेपर को फंडिंग दिया रॉ के थ्रू, और न्यूज़ के माध्यम से और स्टूडेंट लीडर्स के माध्यम से जनता को खिलाफ कर दिया राजा से। और अजीत डोभाल ने राजा को कन्विंस कर लिया कि आप चुनाव करा लीजिए, आप ही जीतेंगे। लेकिन पूरा नीचे का खेल खराब किए थे अजीत डोभाल, A to Z। सिक्किम में, सिक्किम हमारा देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम अलग था वहाँ पे। तो पूरी नीचे 4 साल लगा था अजीत डोभाल को, बहुत पैसा लगा, बहुत रिसोर्सेज लगे, तो पूरी पब्लिक खिलाफ हो गई थी और एक एक राजा की गलत नीतियों की पता चल गई थी। और इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले अजीत डोभाल ने ये CIA की जो महिला एजेंट थी इसका पूरा खबर फैलवा दी पब्लिक में। अब चूंकि सिक्किम छोटा देश था, उस समय 5-10 लाख आबादी रहती थी, तो वहाँ खबर फैलाना बड़ा इजी था। और खबर फैलाने से पहले वो अपना पूरा बता दिए थे कि एक आदमी 500 तक में ही ले जाएगा। और जब ये हो गया, 1 हफ्ता पहले वहाँ के लोगों को पता चला मेरा राजा CIA की एजेंट से फंसा हुआ है, उन्होंने अपोजिशन में वोट डाल दिया, राजा चला गया। और राजा अजीत डोभाल को खोज रहा था, तुमने बोला था हम जीत जाएंगे, हरवा दिया यहाँ पे, तो कहेंगे सॉरी हम क्या करें यहाँ पे। और उस CIA की एजेंट को गाली पड़ा कि तुम क्या कर रही थी, वो इलेक्शन हार गया। अब अजीत डोभाल क्या किए, जो सरकार को जिताए थे उस सरकार को कन्विंस करके उनके संसद से विधेयक पास कर दिए कि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बन गया। और भारत का आर्टिकल 2 कहता है कि आप भारत में अगर मिल गए ना तो भारत से अलग नहीं हो सकते। इंडिया आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यूनियन है, तो आप एक बार इसमें मिल गए तो जा नहीं सकते। और आर्टिकल 2 कहता है कि आप विदेशी किसी को मिला सकते हैं। तो आर्टिकल 2 के तहत यहाँ पे मिल गए, और जैसे ही मिल गए तो इनको पढ़ाया गया आर्टिकल 1, अब निकल नहीं सकते। अब CIA की जो लेडीज एजेंट थी उसको बड़ी गाली पड़ा, तो राजा को डिवोर्स देके चली गई। राजा का यार पत्नी भी गई, देश भी गया। यही रीजन है कि अजीत डोभाल को मोदी जी बहुत मानते हैं, और है भी, उन्होंने किया भी है। तो CIA की बात कर रहे थे, CIA आपने बोला कि छोटा मोटा राष्ट्रपति को चेंज करना उसके लिए कोई बड़ी बात कोई तो कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताओ जिससे सिंपल है। CIA तोड़ता है। CIA को किसी सरकार को गिराना है, जैसे पाकिस्तान की सरकार को गिराना है, सपोज कीजिए। पाकिस्तान की सरकार तो पहले से गिरा हुआ सरकार है, आप किसको बोले आप गिराना? मान लो चलो पाकिस्तान को सरकार को गिराना है, तो सिंपल सा, उसको कुछ नहीं करना है। वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा देना बंद करा देगा, तो आपको टाइमली, आपकी इकोनॉमी उतनी है नहीं, फिर सैंक्शन लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 2 साल में इकोनॉमी इतनी गिरा देगा, इतना गिरा देगा कि पब्लिक हट जाएगा, अरे यार ना रोजगार है ना कुछ है, और महंगाई एकदम बढ़ा देगा, महंगाई बढ़ा देगा यहाँ पे। और सोशल मीडिया और न्यूज़ इसके कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खूब न्यूज़ चलवाएगा और अपोजिशन के फेवर में कुछ चलाएगा, ताकि पूरी एक वो हो सके। और इसके टॉप लीडरशिप में जो मेन मंत्रिमंडल के 4-5 लोग होते हैं उसको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जैसे मोदी जी हैं, तो अब नितिन गडकरी हट जाए, योगी जी हट जाए, ये हट जाए, तो एक निगेटिव नहीं होने लगेगा। तो ये क्या करता है, पहले इकोनॉमी गिरा देता है, महंगाई बढ़ा देता है, फिर बाकी लोगों में ये हेल्प लेता है CIA के एजेंट से। CIA के एजेंट इनको ऑफिसर बन के मिली रहती है, इनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह बना लेती है, भैया जाओ हटो नहीं तो हम ये दिखा देंगे, तो अपना इंडिविजुअल फायदे के लिए देश को कर देते हैं, उसके बाद सरकार गिरा देते हैं। करना क्या है, या तो अपोजिशन से गिरवाएंगे, या तो स्टूडेंट लीडर से गिरवा देंगे, या तो मिलिट्री से कू करा देंगे। 3 ही रास्ता, हर जगह तो यही किया।
और जहाँ मारना रहता है वहाँ करने करते फिर कह देंगे ये कोई खतरनाक हथियार रखा हुआ है। अगर तख्ता पलट नहीं करना है तब तो ठीक है, नहीं तो खुद मारना है तो यही कर देंगे। सद्दाम हुसैन के साथ यही किया। हम लोग का पेट्रोलियम महंगा होते जा रहा है। मेन दिक्कत ये है कि अमेरिका दोस्त नहीं है, वो हमारा बॉस बनता है। हम उसे दोस्त समझते हैं बट अमेरिका हमको अपने बॉस बनने की कोशिश करता है। क्या हम आपको कभी ये बात कह सकते हैं कि आप ये वाला काम मत कीजिए? ये दोस्त कभी नहीं कह सकता है। रसिया हमें कभी कह सकता है कि इससे ये हथियार मत खरीदो, वो बेटर डील दे सकता है कि आप एक काम करो, सुखोई 30 ना लेके सुखोई 57 ले लो, बेटर डील दे सकता। मना नहीं कर सकता। अमेरिका मना करता है, वो बॉस बनना चाहता है और CIA उसके लिए वरदान है। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। अमेरिका का प्रभाव इतना है कि मतलब जो स्कूल पे लड़कियों का अटैक हुआ है उसका हम लोग अभी विरोध नहीं किए हैं, लेकिन दुबई में एक आदमी मरा है उसका विरोध किए हैं कि दुबई पे अटैक हुआ ये गलत है। एक आदमी मरा है और उधर छोटी छोटी लड़कियां मरी हैं। हम लोग का दोस्त था, हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो एटलीस्ट इतना तो दोस्ती रहना चाहिए भैया, किसी के मरने पे हम बोल सकें। ऐसा भी क्या है कि भैया कोई मर गया अरे नाराज हो जाएगा, ये वाला फीलिंग बहुत खराब है। इंडिया को इस चीज़ों को समझना पड़ेगा और हम लोगों को एज ए इंडियंस अपने देश के लिए खड़ा रहना पड़ेगा कि भाई हमारी सोवरेनिटी हमारी पहचान है। आपको लगता है कि अमेरिका ने ही, ये जो CIA ने ही किया है ये सारी चीज़ें, बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ? बिल्कुल एकदम इजीली बात है। शेख हसीना मौक थी। कौन थी? बेवकूफ लड़की, पूरा औरत। उसको दिख रहा है कि सारा उसका कैंपेन ट्विटर के खिलाफ जा रहा था। तो ट्विटर को बैन करना चाहिए। ट्विटर कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को बैन करना चाहिए। श्रीलंका वाला भी पागल था, उसका सारा खिलाफ जा रहा था किस पे? फेसबुक पे। बैन करना चाहिए। हम शुरू से बोलते हैं कि सोशल मीडिया अपना होना चाहिए। इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, जब तक पता चला तब तक देर हो गया। कितने लोगों ने लाया, कुछ नहीं लेके आया था। उसके टॉप सेनापति को मिलाया हुआ था पैसे देके कि आपको गोली नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलाना है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा था स्टूडेंट को लेके जाना है और स्टूडेंट को कहा गया था गोली नहीं चलाएगी। और फिक्स पुलिस वाले मिले हुए थे कि आपको स्टूडेंट के सर पे गोली मारना है। हो गया यहाँ पे। और सेनापति को बोली कि भैया सेना लगाओ, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं बच्चे, रोको सेना लगाओ। तो कहा नहीं लगा सकते, आप जाइए। और प्रधान उसका सेनापति ने इस्तीफा साइन करा के भेजा है, कहा कि इस्तीफा साइन करिए नहीं तो हम हट जाएंगे, मार डालेंगे सबको। हुआ इस्तीफा साइन करके फिर अजीत डोभाल बोले कि नहीं संभल सकता है। तो थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए कि टेलीग्राम बंद कर दीजिए। और अभी भी हम इंडिया को कहते हैं, आप देखिएगा किसी लड़की का लाइफ सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी खराब कर रहा है तो टेलीग्राम। AI से ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियां इसका सबसे भुक्तभोगी बनेंगी। आज AI से आप कहिए कि एटम बम कैसे बनाया जाएगा, वो बोलेगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन एक फोटो ले लीजिए, एक लड़का का एक लड़की का, और AI को कमांड दीजिए कि दोनों को किस करते हुए फोटो बना दो, बना देगा। और इंडिया में लीगल है ये, वो बकायदे प्रचार आ रहा है कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए कपड़े हटा देगा। तो आप किसी का फोटो ना, ये बिक रहा है इंडिया में ये ऐप। अब उस ऐप से उसका फोटो बनाना है, किसी रैंडम लड़के को लेना है, अब उस लड़की को ब्लैकमेल करना है, तुम्हारे घर भेज देंगे, नहीं तो टेलीग्राम में भेज देंगे, काम खत्म। सबसे तेजी से चीजें फैलती कहाँ है? किसी चीज की वीडियोस MMS किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कहाँ से फैलता है? टेलीग्राम से। गवर्नमेंट को पता नहीं क्या लग रहा है, टिकटॉक बैन कर दी, टेलीग्राम में इनको क्या दिक्कत है? और सबसे ज्यादा मिसयूज मोदी जी का, मेलोनी का कितना वल्गर और कितना वाहियात काम किया इन लोगों ने। मतलब सोचिए, प्रधानमंत्री है वो इंसान। तो ये हम लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश की, CIA ने किया। नेपाल में भी सेम। बट क्या फायदा है उनका? सरकार वो चाइना के फेवर में चला गया था ना। ओके, तो जो चाइना के फेवर में चला गया था इसलिए वहां पे उनको पलट दिया। और शेख हसीना अमेरिका के डायरेक्ट खिलाफ हो गई थी, इसलिए उनको पलट दिया। कोई गलती कर रहा है CIA अभी आज? देखिए, वो तो गलतियां, किसी बड़े लेवल की गलतियां 4-5 साल बाद पता चलती हैं। तो अगर जैसे पिछली बार हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था पाकिस्तान का, अगर इस बार आपको बोले कि आपको हम CIA का हेड बना देंगे, तो आप अमेरिका को आज क्या एडवाइस दोगे? हाँ, देखिए, जो CIA का हेड बनता है ना, वो ट्रम्प से ज्यादा बदतमीज होता है। समझिए उसको, उसके पास
यंग लड़कियों का ग्रुप होता है जिसे टारगेटेड भेजा जाता है कि इन्हें तुम्हें फंसा देना है। वो इंजीनियर बन के आएगी, डॉक्टर बन के आएगी, पता नहीं चलेगा किसी को। वो इंटर्न बन के आएगी, पता चला कोई प्रोफेसर को चौपट करना है, जैसे किसी यूनिवर्सिटीज़ को चौपट करना है, उस यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अपनी आइडियोलॉजी थोपनी है, तो टॉप यूनिवर्सिटी लेवल के रहेंगे, उनके पास स्टूडेंट बन के जाएगी, ये क्वेश्चन ये वो, धीरे धीरे उनको फंसा देगी। अब जब फंस जाएंगे उनके वीडियो सब फंसा देगी उनको। अब वो यूनिवर्सिटीज, अब धीरे धीरे वो अब यूनिवर्सिटी अमेरिका के माहौल थोपेगा। अब यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टीज होंगी, यूनिवर्सिटी में आधा कपड़ा पहन के नाचा जाएगा, पढ़ाई गया बाढ़ में। अब धीरे धीरे सिस्टमेटिक टॉर्चर करता है वो, तो उसको जहाँ चौपट करना है उसे करेगा। हाँ, तो अगर आपको हेड बना दिया जाए, तो आज आप CIA के अगर आप हेड होते हो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दोगे? CIA अमेरिका को आज किससे खतरा हो सकता है? रसिया, पुतिन क्या ना सीधा लड़ जाता है। पुतिन से क्यों खतरा? आप बोल रहे हो रशिया तो ऑलमोस्ट अब डाउन हो गया। रसिया कमजोर हुआ है, पुतिन नहीं। पुतिन को ये लोग निपटाएंगे लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स हैं ना, ये उससे इसका एसिसिनेशन करवाएंगे लोग, उससे उसका वो कराने की कोशिश भी किए थे वागनर ग्रुप से, याद कीजिए 2023 में। वो तो पुतिन को लास्ट मोमेंट में पता चला तो उसको बोला कि आप बेलारूस आ जाओ मीटिंग के लिए, और हवाई जहाज से बुलाया, हवाई जहाज पे खुद से मिसाइल मार दिया। लास्ट मोमेंट में पता चला, वरना वागनर तो पहले पलट दिया। तो इनकी तो चालू, यही तो CIA फेल हो गया ना। अब पुतिन क्या किया, पूरा घेरा टाइट करके रख दिया है। अभी पुतिन के पास कोई भी मिलने जाता है तो आर्म्स वगैरह नहीं रहते, बट क्या है कि टॉप जनरल्स जब चाहें कोशिश करने तो हो सकते हैं लोग यहाँ पे। ईरान में क्या किया उसने, टॉप जनरल्स को ही मिलाया था ना, तभी तो कासिम सुलेमानी को मार दिया, हिजबुल्ला को मार दिया, सबको मार दिया। तो टॉप से सीक्रेट तो सबसे पहले रशिया को, रशिया को इसलिए वो डायरेक्ट नहीं मारेगा ना, क्योंकि अगर रशिया को डायरेक्ट मार दिया ना तो रशिया का डेड हैंड स्टार्ट हो जाएगा, और डेड हैंड अंधाधुंध परमाणु बम चारों ओर मार देगा। लेकिन अगर एसिसिनेट कर देता है, उसी के जनरल्स उसको मार देते हैं, तो वो डेड हैंड को रोक देंगे।